हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका राममान जी के चैनल पर। तो मैं आज आपके लिए ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो काफ़ी चर्चा में है और आपके लिए काफ़ी ज़रूरी भी है ये जानना। तो चलो सीधे टॉपिक पर चलते हैं। ये तो आपको पता चल गया होगा, आपको ये जानकारी होगी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय अब हो गया है शिक्षा मंत्रालय। उसके द्वारा नई शिक्षा नीति जारी की गई है। नई शिक्षा नीति सरकार की प्राथमिकता में कैसे थे? जो 2014 के चुनाव हुए थे, जो मौजूदा सरकार के मैनिफेस्टो में था कि हम नई शिक्षा नीति लेके आएंगे और यह बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, यदि देश में बहुत बड़े बदलाव करने हैं, यदि देश का बहुत बड़े स्तर पर विकास करना है, यदि देश को विश्व के अग्रणी लाकर खड़ा करना है, तो सबसे बड़ी ज़रूरी है शिक्षा पद्धति। यदि शिक्षा पद्धति को बदल दें तो जो देश का यूथ है, जो भविष्य का निर्माण करेगा, इस विषय पर आपको लगातार बहुत सारी बातें पता लगेंगी। धीरे धीरे अभी शुरुआत है, अभी कुछ चीज़ें स्पष्ट हैं तथा कुछ चीज़ें अस्पष्ट हैं। तो चलिए चलते हैं। नई शिक्षा नीति 2000 बिल आया है, जिसका नाम है नेशनल हायर एजुकेशनल बिल आया है, जिसको कैबिनेट की मंजूरी मिली है। अभी ये संसद जाएगा, संसद से पास होगा और बाद में यह कानून यानी कि एक्ट बन जाएगा। आपको इस बिल को जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि ये एजुकेशनल से जुड़ा है और इससे आने वाले समय में काफ़ी क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो आपको पता होगा 1986 में राजीव गांधी सरकार थी, तो उसके दौरान शिक्षा नीति थी और उसके 34 साल बाद यह 2020 में नई शिक्षा नीति आई है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर बात करते हैं। 2015 में कैबिनेट सचिव थे जिनका नाम TSR स्वर्ण की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। इसका काम था न्यू शिक्षा नीति को लेकर रिकमेंडेशन देना, परंतु यह सरकार के द्वारा पूरी तरह स्वीकार नहीं किया गया और ठंडे बस्ते में चला गया। इसके बाद एक कमेटी बनी 2016 में कि एक कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में। यह दोस्तों वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट। इस कमेटी द्वारा 31 मई 2019 को मसौदा बनाया गया और सरकार के आगे रख दिया गया। तब से अब 29 जुलाई 2020 को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। अब इसमें क्या क्या बदला, क्या बात है और क्या होना है, काफ़ी जुड़ाव है दोस्तों। आपको दोनों कमेटी याद रखनी है, इनसे क्वेश्चन बन सकता है। तो पहला तो आपका था जे 2015 में जो कैबिनेट सचिव थे जिनका नाम TSR स्वर्ण की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी, एक जे, और दूसरी कमेटी बनाई गई थी 2016 में कि एक कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या क्या बदला, क्या बात है, क्या होना है, काफ़ी जुड़ाव है। चलिए चलते हैं। नेशनल हायर एजुकेशन बिल में क्या क्या बिंदु हैं वह आप लिख सकते हैं। सबसे पहली बात, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। नेक्स्ट, 10+2 फॉर्मेट को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। अब इसमें 10+2 से बांटकर 5+3+3+4 फॉर्मेट में बदल दिया गया है। इसका मतलब है कि पहले 5 साल प्री प्राइमरी स्कूल के और 3 साल और कक्षा 1 और कक्षा 2 सहित को फाउंडेशन स्टेज कहा गया है। यानी कि जो पहले 5 साल हैं प्री प्राइमरी स्कूल के, तो 3 साल और कक्षा 1 और कक्षा 2 सहित को फाउंडेशन स्टेज कहा गया है। ये 5 साल फाउंडेशन स्टेज के हैं, यानी कि बच्चे को खेल से और मतलब उसकी रुचि किस में है उससे रिलेटेड फाउंडेशन बनाया जाएगा बच्चे के लिए, क्योंकि ये बच्चे की शुरुआत होती है और शुरुआत में विद्यालय उसके लिए सर्वांगीण विकास का मार्ग बने। इसमें प्ले स्कूल होते हैं काफ़ी, जो बच्चों को खेल के जरिए शिक्षा देते हैं। इसी प्रकार से मतलब उनका सर्वांगीण विकास किया जाएगा। अगले 3 साल को कक्षा 3 से 5 की तैयारी के चरण में बांटा है और अगले 3 साल को कक्षा 6 से 8 तक और अगली माध्यमिक अवस्था की 4 वर्ष कक्षा 9 से 12। 5वीं कक्षा तक पढ़ाई मातृभाषा में होगी। इसमें त्रिभाषा फॉर्मूला होगा जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, स्थानीय भाषा होंगी। कक्षा 3 से 5 तक बच्चों को गणित, विज्ञान, कला, सामाजिक विज्ञान, मानविकीय विषय, ऐसे विषयों से उनको परिचित कराया जाएगा।
कक्षा 6 से 8 तक बच्चों की स्किल डेवलपमेंट पर कार्य प्रारंभ किया जाएगा और कक्षा 9 से 12 तक बच्चों को विषयों के प्रति गहरा अध्ययन कराया जाएगा। यहीं से उनका कैरियर लाइफ स्टार्ट होती है दोस्तों। 12वीं के बाद स्ट्रीम को हटा दिया गया है। ये नहीं आप साइंस साइड हैं या आर्ट साइड हैं या आप कॉमर्स से हैं, यह सारा सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। अब कोई बच्चा इतिहास वस्तु वाला है तो वो गणित पढ़ सकता है, विज्ञान वाला पॉलिटी पढ़ सकता है, बच्चे की जो रुचि होगी वह वो चीज़ पढ़ सकता है, वो चीज़ कर सकता है। यदि कोई बच्चा बीटेक या बीए बीएससी कुछ करता है और 1 साल बाद दोस्तों कोई प्रॉब्लम आती है और वो उसको छोड़ देता है, तो उसके लिए भी मंत्रालय ने कुछ नियम बनाए हैं। बहुस्तरीय प्रवेश एवं निकास प्रणाली, इसमें मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में पहले 3 साल के बाद सर्टिफिकेट, दूसरे साल के बाद डिप्लोमा और 3 या 4 साल बाद डिग्री दी जाएगी। लेकिन अब क्या है, अब 1 साल बाद सर्टिफिकेट, 2 साल बाद डिप्लोमा और 3 या 4 साल के बाद डिग्री मिल सकेगी। इसका मतलब ये है दोस्तों, आप कोई कोर्स करते हैं और कोई प्रॉब्लम आती है तो आपने 1 साल की और उसके बाद आपने वो छोड़ दी, तो वो आपका जो 1 साल है वो बेकार नहीं जाएगा। उसमें आपको 1 साल के लिए आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा और आप 2 साल करते हैं तो उसका डिप्लोमा दिया जाएगा। और अगर कोई 3 या 4 साल के जो होते हैं फुल कोर्स, उनमें डिग्री दी जाएगी। यानी कि आप की जो पढ़ाई है बीच में बेकार नहीं होगी, इसलिए इसको बहुस्तरीय प्रवेश एवं निकास प्रणाली कहा गया है। आप चाहें तो जैसे कि आपने बीटेक किया या पॉलिटेक्निक किया, कुछ भी आपने किया 1 साल, तो आपने 1 साल वो किया और आपको वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा। दूसरे साल अगर आप और कोई चाहें तो वो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सरकारी और निजी विश्वविद्यालय के लिए शिक्षा मानक समान होंगे, अर्थात एक राष्ट्र एक शिक्षा होगी, एक ही शिक्षा एक ही पैटर्न होगा। ये नहीं कि बिहार में कुछ पढ़ाया जा रहा है, यूपी में कुछ पढ़ाया जा रहा है। अब एक राष्ट्र और एक शिक्षा, एक ही पैटर्न होगा दोस्तों। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना होगी, जिससे रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। यह बात सुनने में आ रही है। कक्षा 9 से 12वीं तक की पढ़ाई जो सेमेस्टर आधार होगी, अब मतलब बोर्ड एग्जाम की जगह अब हर 6 महीने में एग्जाम हुआ करेंगे। 6वीं के बाद वोकेशन एजुकेशन की शुरुआत होगी। यूनिवर्सिटी और उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होंगे। उसके लिए नेशनल टेस्ट एजेंसी संस्था बनाई जाएगी। नेक्स्ट, लीगल और मेडिकल कॉलेजों को छोड़कर सभी उच्च शिक्षण संस्थानों का संचालन एक नियामक यानी सिंगल रेगुलेटर के जरिए होगा। एमफिल खत्म कर दिया जाएगा, जैसे कि एमए के बाद एमफिल जरूरी होता है, उसके बाद पीएचडी, एमफिल को हटा दिया जाएगा। परंतु ये बातें दोस्तों आपको सुनने में और देखने में काफ़ी अच्छी लग रही हैं, परंतु देखते हैं इसमें कितना परिवर्तन होगा और आगे क्या होगा, और आगे इसमें जो कुछ बदलाव होंगे या जो कुछ परिवर्तन होगा मैं आपके सामने उसको लेके आऊँगा। धन्यवाद।